भाजपाले आश्वासनको राजनीतिलाई बन्द गरेर विधानसभा चुनाव अघि नै गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै कृषक कल्याण संगठनले कालेबुङमा धरना सुरु गरेको छ। संयुक्त तपाईको के अरे हाम्रो पहल हो जसमा युनाइटेड गोर्खा इन्डिजिनियस गोर्खा फोरम र कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनले चाहिँ हामीले आज विशेष यो एक दिने भनौँ या त तपाईँको यो जुन चाहिँ एक अनसन हामीले सुरु गरेका छौँ र हामी कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठन प्रस्तावना ग्रहण गरेर नै एक्लै नै जाने हामीले निर्णय लिएको थियौँ। तर विशेष युनाइटेड फोरमको तर्फबाट र सँगसँगै हामीले सबै स्टेक होल्डरसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ सबैले नै चासो देखायो। होइन, यो मुद्दा खालि एउटा सङ्गठनको मात्रै नभएर एउटा पुरा जातिको नै हो र हामी संयुक्त रूपमा नै अब चाहिँ हामी मैदानमा ओर्लिनुपर्छ, किनभने यो ढाँटको राजनीति धेरै भयो र विशेष यहाँका जति पनि राजनीतिक दलहरूले हामीलाई बोरामा सुताए र अब एउटा कमसेकम हाम्रो एउटा मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रै के अरे सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट नै सुरु हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको सबैको मतामत हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दियो। आज युनाइटेड फोरम र कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनको संयुक्त के अरे उसमा नै यो प्रोग्राम हुन गइरहेछ। कृषक कल्याण संगठन भनेको भाजपाको विरुद्धमा होइन, तर भाजपाले जुन तपाईँको एउटा उदासीन नीति लिएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हो। किनभने एकपल्ट मेनिफेस्टोमा हारिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्ने त्यो उनीहरूको दायित्व हो, त्यो उनीहरूको कर्म संस्कारको माथि आउँछ। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई कमसेकम यो जुन चाहिँ 11 जनजाति छुटेको जनजाति त्यो चाहिँ इलेक्सन अगाडि नै तपाईँहरूलाई दिने भनेर चाहिँ उनीहरूकै तर्फबाट हामीलाई आश्वासन र हामीलाई विश्वास दिएको हो नि त। त्यो आज आएर त्यो विश्वास उनीहरूले पुरा नगर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यो रिमाइन्ड गर्नुको लागि र सँगसँगै उनीहरूलाई बताउनुको लागि चाहिँ हामी आज यसमा अनसनमा आउनु बाध्य भएका हौँ। आज हामी एक दिनै गर्दैछौँ। त्यसको बादमा हामी अरू पनि थुप्रै सङ्गठनहरू अहिले जोडिँदै जाँदैछन् र त्यसलाई लिएर सायद दोस्रो जुन चाहिँ चरणको त्यो चाहिँ हामी दार्जिलिङमा गर्नेवाला छौँ र हामीले जुन एउटा अनसनको हामीले एउटा विकल्प दिएको छौँ, किनभने विकल्प दिएको छौँ त्यो हामीले विशेष पार्टीलाई नै भाजपालाई नै हामीले बताएको। हामी चाहिँ सिरियस छौँ मुद्दालाई लिएर, उनीहरू सिरियस छ छैन त्यो अर्कै कुरा हो, तर हामी चाहिँ सिरियस छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यो चाहिँ छिनाफाना हुनैपर्छ। उनीहरूले अब अरू नभए पनि कमसेकम जनजाति चाहिँ हामी चुनाव अगाडि चाहिँ गर्ने छिनाफाना गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रा सांसदले नै भनेका पनि हुन्। सँगसँगै हिजो अस्ति तपाईँको पर्यटन मन्त्री जो आउनुभएको थियो उहाँले पनि भनिदिएको हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा आएर उनीहरूले परिवर्तन यात्रा गर्दैछन्। राम्रो परिवर्तन होइन, तर कस्तोको परिवर्तन? आफ्नो वचन पुरा गरेर परिवर्तन यात्रा गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पनि सघाउँछौँ। तर कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ तपाईँको बोरामा सुताएर परिवर्तन यात्रा गर्छौँ, त्यसको अर्थ चाहिँ के बस्छ? त्यो कुरा ठुलो छ नि त। यसले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो सांसद महोदयले पनि यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ र अरू नभए पनि कमसेकम इलेक्सन अगाडि जो 11 जो जाति छुटिएका छन् उनीहरूलाई जनजातिको दर्जा दिए जाओस्। कमसेकम ट्राइबल सर्टिफिकेट लिएर भोट हाल्नु चाहिँ हामी जानु सकौँ। हामीले त्यो त्यसरी सपना साँचेको छौँ। गणतन्त्रको देश, डेमोक्रेसीको देश हो यो देश चाहिँ तपाईँको जनताले चलाउँछ। एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट बुझ्नुहोस्, सरकारले चाह्यो भने एकै दिनमा पनि निर्णय दिनु सक्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। किनभने यो उनीहरूको मेनिफेस्टोभित्र र उनीहरूको म्यान्डेटभित्र रहेको छ नि त। सरकारले चाह्यो भने एकै दिनमा पनि हुनसक्छ। तर कुरा चाहिँ के छ भने पाउनेले पनि चासो लिएर पाउनेले पनि अलिक सङ्घर्षशील भएर सँगले र पाउनेले पनि जसलाई चाहिएको छ ऊ पनि तपाईँको सडकमा उत्रेर चाहिँ माग चाहिँ गर्नुपर्छ नि त। दिन्छ भनेर हामी आशामा बस्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि पाउँदैन। दिनको कुरा हो सर, अझै टाइम छ, त्यसलाई पर्ख्यौँ होइन। हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ चाप छ हामी सृष्टि गर्दै लान्छौँ, हाम्रो उपस्थिति दर्ज गर्दै लाउँछौँ। उनीहरूले पनि बुझ्छन् र निश्चय नै उनीहरूले एउटा सही निर्णय लिन्छन् भन्ने म त्यसमा चाहिँ विश्वास राख्दछु। उठिरहेको माग हो र त्यति बेला पनि यसलाई कहिले पनि यो जनजातिको माग र एउटा चुनावी माग कहिले पनि बनाइएको थिएन। अहिले पनि हामी चुनावी मुद्दा बनाएको छैनौँ र यो एउटा कुनै चुनावको बेलामा उठ्ने मुद्दा पनि होइन। यो धेरै साल अघिदेखि नै चाहे 4 सिजन हुन्छ होइन, विन्टर होइन, समर, स्प्रिङ, अटम, यो 4 सिजनमा नै चलेको कुनै राजनीतिको एजेन्डा भएर होइन, कुनै एउटा भारो एउटा माग्ने भारो होइन। तर यो चाहिँ एउटा जनताको जायज एउटा कन्स्टिट्युसनल राइट हो। यो चाहिँ पहिला
मात्र हो कि यसपालि चाहिँ हामी चाहिँ आश्वासन नबसेर धेरै साल भयो, 20-25 साल भयो र अब चाहिँ यो चाहिँ साह्रै लामो टङ्ग्यो र यो गोर्खाहरूको जनजातिहरूको जति पनि क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने जात गोष्ठीहरू छन् उनीहरूको चाहिँ यो माग चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आवाज बुलन्द गरेर चाहिँ हामी सडकमा उत्रयौँ। विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै भाजपाले सुरु गरेको परिवर्तन यात्रामा गोरममुले व्यापक सहभागिता जनाइरहेको छ। पहाडमा शिक्षक चाहिन्छ, पहाडलाई BPS चाहिन्छ। राष्ट्रिय नेतृत्वको उपस्थिति बीच एनपीपीले आज कालेबुङको मारवाडी भवनमा जनसभाको आयोजना गरेको छ। आइडियोलॉजी है हमेशा से यही रही है कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं, तो देश में जो अनेक ट्राइबल्स हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, आज उनकी आवाज़ क्यों आज केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही है, ये इसका एक वजह है कि हमारी संख्या बहुत कम है। आज मेघालय का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज मेघालय में 2 लोकसभा के सांसद हैं और 2 MP पार्लियामेंट में जितना भी कोशिश करें किसी मुद्दा को रखने के लिए वो उसमें इतना दम नहीं रहता जितना अगर हम लोग सब एक साथ होके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में हम लोग जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हम लोग एक साथ होके हम लोग इस बात को रखें तो उसमें ज़्यादा दम रहता है। तो आज जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हमारा ये विश्वास है कि अगर कोई यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आके, उत्तर पूर्व में आके, क्षेत्र में आके ये बात कहे कि मैं यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकता हूँ, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं एक नॉर्थ ईस्ट का होते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि नागालैंड का प्रॉब्लम हो, चाहे मणिपुर का प्रॉब्लम हो, चाहे उत्तर बंगाल का प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में किसी दिल्ली के कोई दिल्ली से आता है या कोई ज़्यादा दूर नहीं बंगाल से आता है, कोई गुजरात से आता है, मुंबई से आता है, तो वो बात यहाँ पे जो समझ है, जो इस एरिया के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस आदमी से ज़्यादा हमें इस एरिया के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव, हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं क्योंकि हम यहीं से हैं और ज़्यादा सोच और समझ हमें यहाँ के चैलेंजेस के बारे में है। तो हमारा आइडियोलॉजी यही रहा है कि एक पार्टी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को या पूरे क्षेत्र को हम लोग यूनाइट करके, उसमें हम लोग नॉर्थ बंगाल को भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आज नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में क्या फ़र्क है?
मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। लोग यहाँ नॉर्थ बंगाल को डोरवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। तो डोरवे क्यों रखें हम लोग, उसे हम लोग क्यों ना एक पार्ट बना के नॉर्थ ईस्ट का एक उसमें शामिल कर दें। यही हमारी सोच विचार है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के, इसी को हम लोग सोच के आज नॉर्थ बंगाल में आके हम लोग पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि जैसे सेंटर में भारतीय जनता पार्टी या कहें कि एनडीए से आपका गठबंधन है, ठीक है, तो मध्य बंगाल में क्या? नहीं। अगर आप हमारे इलेक्शन हिस्ट्री को देखें, चाहे वो मणिपुर में, चाहे नागालैंड में, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, चाहे मेघालय में, जब भी हम लोग चुनाव लड़ने गए हैं, हमने हमेशा चुनाव अकेले लड़ा है। हम लोग एनडीए में हम लोग शामिल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में हम लोग वहाँ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो अलग चीज़ है। तो उसमें हम लोग हमेशा से ही अकेले हम लोग लड़े हैं और इस बार भी हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है, गोरखाओं के संदर्भ में एनपीपी का ध्यान क्या है? गंभीर जो मांगे जी, सॉरी, गोरखाओं का जो लॉन्ग पेंडिंग का सूचना क्या है सर, आपका ये स्पष्ट कर दीजिए। तो अभी मैंने जो भाषण दिया उसमें मैंने स्पष्ट किया कि 2014 में और उससे पहले भी हमारे जो फाउंडिंग फादर थे इस पार्टी के, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, पी.ए. संगमा जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया है पार्लियामेंट तक, लोकसभा में उन्होंने स्पीच में कहा है कि छोटे राज्यों को हमें समर्थन देना चाहिए, कि छोटे राज्यों जहाँ जहाँ डिमांड्स हैं हमें उन सबको देख के उन्हें देना चाहिए। और उसमें उन्होंने गोरखालैंड के बारे में भी सपोर्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है। इसीलिए आज आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अचानक आए हैं, लेकिन हम ये जो मुद्दा है ये हमेशा से हम लोग हमारे पिताजी, पूर्व पिताजी और मतलब हमारे स्वर्गवासी पिताजी और पार्टी, हमारे जो सारे लीडर्स हैं, हम लोग बहुत क्लियर है इस बात पे कि जो आइडियोलॉजी, जो थिंकिंग उन्होंने जो शुरुआत की उसकी, वो हम उसी को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहते हैं। उत्तर बंगाल में इस बार कितने सीटों पर एनपीपी चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हम लोग पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पे, बहुत बंगाल के लीडर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और अभी इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा उसके बाद हम लोग इस बात पे हम लोग डिसीजन लेंगे। सर, मुद्दा क्या रहेगी चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो बहुत है वैसे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे विकास का मुद्दा भी है यहाँ पे, क्योंकि तुलना में अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पे इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ढंग से पहुँचानी है। यहाँ पे मुद्दा जो सेपरेशन है उसका भी मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग कह चुके हैं कि नॉर्थ बंगाल को सेपरेट एक एंटिटी दिया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग इस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो मुद्दे बहुत हैं वैसे, लेकिन ये धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में बताते जाएंगे। आई थिंक it's very clear that such kind of problems were there, and this is a problem which has been going on for a very long time, and there are incidences where it suddenly does come up again. But if you were to ask us, for us as a government, as a political party, as the NPP, for us we believe that all human lives are precious. And if you look at the situation in Meghalaya, in the past so many people have unfortunately lost their lives. But we have been very, very clear on this, that protection of life and property, safety of every human being who is residing in Meghalaya is our bounden duty and our moral responsibility.
So we have been very clear on that. And if you look at how things have gone, that yes, such kind of things happen once in a while. It's very unfortunate. But then we are very vigilant about protecting lives of citizens. I've always been giving it a thought, and this process is ongoing. But as I said, this is a very, very long issue which has been going on for quite some time. And I don't think that anyone can expect to find quick solutions. And history has always shown that any quick solution always results in it being the wrong solution. So it's always better to have a well thought out solution to any problem, especially one that's long. There is a well thought out solution there, right? We are very serious about it. सर नॉट ईस्ट बहुत स्पष्ट रूप से आपसे पहले ही बोल दिया कि हमारा ये सोच है पार्टी का कि जो नॉर्थ बंगाल है और जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ हम रहते हैं, मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मैं आज कालिम्पोंग में आया हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि मैं किसी और जगह आया। इसको शिलोंग भी बोल सकता हूँ मैं, इसको मैं कोहिमा भी बोल सकता हूँ, इसको आइजवाल भी बोल सकता हूँ, है ना। मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। और हमारा यही सोच है कि आज इस क्षेत्र को भी हमें नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चाहते हैं कि इसको शामिल करें हम लोग नॉर्थ ईस्ट में। यही कालिम्पोंग एरिया ही नहीं, पूरे नॉर्थ बंगाल, क्योंकि डोरवे जैसे मैंने कहा डोरवे के बाद, तो ये हमारा सोच विचार है। इसको साकार करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग उसी आगे में उसी तरफ हम लोग कदम उठा रहे हैं। पहली बार आए ज़िंदगी में, लेकिन जितना प्यार और सम्मान हमें यहाँ मिला है उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी एक नई पार्टी है। हमारी इस पार्टी की स्थापना 2012 में हुई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, इससे हमें बहुत ही एक एहसास होता है कि यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है पार्टी की आइडियोलॉजी को, और इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं कॉनराड संगमा, और हमारी सोच विचार यही है कि हम लोग सभी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, गोरखास हो चाहे लेप्चास हो चाहे भूटियास भी हो, हमारे में शायद डिफरेंसेस हो, लेकिन हमारा ये सोच है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे लोगों में, लेकिन सिमिलैरिटीज़ उतने ही हैं, और हम सोचते हैं कि हम लोग एक साथ हो सकते हैं। हमारे पास जो भी डिफरेंसेस है इतने सालों तक उसे हम लोग दूर रख के अभी जो हमारी मांगें हैं उन्हें पूरी करने के लिए, या जो सपने हैं हमारे साकार करने के लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। और तभी उस यूनिटी इन स्ट्रेंथ जो कहते हैं, स्ट्रेंथ इन यूनिटी जो कहते हैं, तो वो हम लोग उसको आगे रख के हम लोग एक साथ मिलकर अगर काम करें तो फिर बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली कुछ नहीं होने वाला, ये हमने देख लिया। इतने सालों तक जो भी कहा जाए, बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ है, और अब वक्त आ गया है कि हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग काम करें। हमारे जो रीजन है, हमारे जो लोग हैं, उनको एक साथ हम लोग मिलाना चाहते हैं। तो मेरा यही है, आप सबसे यही निवेदन होगा जो यहाँ के लोग हैं कि पार्टी को एक चांस दें, एनपीपी को। हमारे लीडर्स को आप जानते हैं, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें एक चांस दिया जाए। परिवर्तन यात्राको निम्ति दार्जिलिङ आउने भाजपा नेताहरूलाई कालो झण्डा देखाउँदै आज गोजमोमो बिमल खिमाका समर्थकहरूले भाजपा गो ब्याकको नारा लगाएका छन्।
राजु बिष्ट हाय राजु बिष्ट चाहिँदैन पाहाडमा राजु बिष्ट चाहिँदैन विमल दाजु आऊ तिमी गोर्खा गोर्खा गोर्खाको सबैले राजु बिष्ट बोल्नु पर्यो ये फ्लैग हम इसलिए दिखा रहे हैं, जब बीजेपी सरकार आया था उस समय 19 में हमने जो हमारा जो प्रेसिडेंट था वो तो अंडरग्राउंड था, वो तो भूमिगत था। फिर हमारा अध्यक्ष बिमल गुरुङ जी वो तो भूमिगत था, फिर भी हमने वोट दे के बीजेपी को जिताया था यार। लेकिन जो वादा हमारा प्रधानमंत्री ने किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो वादा उसने किया था वो वादा के मुताबिक आज कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारा जो सांसद है राजू बिष्ट जी ने ये बोला था 11 जनजाति हम दे देंगे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि 24 आफ्टर इलेक्शन, ये तो नहीं हुआ। ये जनता का सपना तो सपना ही रहेगा। इसलिए आज हम सड़क में उतर के बिमल गुरुङ जी के साथ में उनका विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? हम बीजेपी सरकार का विरोध कर रहा है, क्योंकि सभी का, ये पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो बोला था वो पूरा नहीं किया। इसीलिए आप लोग ब्लैक इसलिए आज हमने ब्लैक लगा के उनका विरोध कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शिवा लामा है, हम सदरवान समष्टि से।